प्राचीन भारत के पवित्र गलियारों में जहां ज्ञान पवित्र गंगा की तरह बहता था, एक ज्ञानी ऋषि शौनक जी पूजनीय कथावाचक सूत जी के पास पहुंचे। उनका हृदय भारी था, जीवन की जटिलताओं के बोझ तले दबा हुआ। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। आध्यात्मिक विकास का रास्ता अज्ञानता और इच्छाओं से ढका हुआ था। शौनक जी जवाबों के लिए तरस रहे थे, एक प्रकाश जो उनके मार्ग को रोशन करे। पूरी विनम्रता के साथ उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो अनगिनत आत्माओं की तड़प को प्रतिध्वनित करता था। हे ज्ञानी सूत जी, पुराणों का सार क्या है? ये कालातीत ग्रंथ जो मोक्ष की कुंजी रखते हैं। सूत जी ने अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान के साथ शौनक जी के हृदय में व्याप्त लालसा को पहचाना। वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि प्रकट होता है। एक उपहार जो उन लोगों को दिया जाता है जो ईमानदारी से खोजते हैं। शौनक जी की याचना केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के लिए एक पुकार थी। माया की बेड़ियों से मुक्त होने की तड़प, वह भ्रम जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। सूत जी एक कुशल कथाकार और प्राचीन ज्ञान के भंडार शिव पुराण में निहित गहन ज्ञान को उजागर करने की यात्रा पर निकल पड़े। वे समझते थे कि सच्चा ज्ञान जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय को बदलने के बारे में है। शिव पुराण, उन्होंने समझाया, केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का एक रोड मैप है। जीवन के अशांत जल में नेविगेट करने और मोक्ष के तट तक पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक है। शौनक जी पूरे ध्यान से सुनते रहे। उनका हृदय हर शब्द के साथ प्रतिध्वनित होता रहा। वे जानते थे कि सूत जी के शब्द केवल उच्चारण मात्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान के बीज थे जो अगर पोषित किए गए तो ज्ञान के सुगंधित फूल के रूप में खिल सकते हैं। शौनक जी की चिंताएं निराधार नहीं थीं। वे कई साधकों की तरह आध्यात्मिक विकास की पेचीदगियों से जूझ रहे थे। मोक्ष का मार्ग, उनका मानना था, 3 मूलभूत स्तंभों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में निहित है: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, उन्होंने तर्क दिया, मार्ग को प्रकाशित करता है, हमें वास्तविक और अवास्तविक के बीच का अंतर दिखाता है। भक्ति, उनका मानना था, वह ईंधन है जो हमें इस कठिन यात्रा पर आगे बढ़ाता है। वैराग्य, उन्होंने समझाया, जीवन के अनुभवों के उतार चढ़ाव से अछूते रहने की क्षमता है, माया के नृत्य को उसके आकर्षण में बहते बिना देखने की क्षमता। उन्होंने सोचा कि क्या केवल ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, या भक्ति, ईश्वर के लिए हार्दिक तड़प, एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूत जी ने अपने विशाल ज्ञान के साथ तीनों मार्गों के महत्व को स्वीकार किया। ज्ञान, उन्होंने समझाया, वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए अल्पकालिक और शाश्वत के बीच अंतर करने के लिए आवश्यक है। भक्ति, उन्होंने जोर देकर कहा, वह सेतु है जो व्यक्तिगत आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, वह प्रेम जो अहंकार और उसकी सीमाओं को मिटा देता है। वैराग्य, उन्होंने स्पष्ट किया, दुनिया का त्याग करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके क्षणभंगुर सुखों और दुखों के प्रति लगाव को पार करने के बारे में है। हालांकि सूत जी ने चेतावनी दी कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक संचय नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भक्ति, उन्होंने चेतावनी दी, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ और ज्ञान पर आधारित एक सूचित समर्पण होना चाहिए। वैराग्य, उन्होंने स्पष्ट किया, भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करने के बारे में है, जीवन के तूफानों के बीच स्थिर रहने के बारे में है। शौनक जी क्रोध और वासना जैसी नकारात्मक भावनाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से विशेष रूप से चिंतित थे। उन्होंने देखा कि ये भावनाएं अक्सर सबसे विद्वान व्यक्तियों को भी धार्मिकता के मार्ग से भटका देती हैं। उन्होंने सोचा कि कैसे ऋषि अपार ज्ञान होने के बावजूद इन आंतरिक राक्षसों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। सूत जी ने समझाया कि जबकि ज्ञान सही और गलत की समझ प्रदान करता है, यह भक्ति ही है जो व्यक्तियों को धार्मिक रूप से कार्य करने का अधिकार देती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि ऋषि अटूट भक्ति के माध्यम से
ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करते हैं। यह संबंध एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो उन्हें मूल इच्छाओं के आगे घुटने टेकने से बचाता है। ज्ञान, उन्होंने आगे बताया, उन्हें इन भावनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें उनके दिलों में जड़ें जमाने से रोका जा सकता है। क्रोध, सूत जी ने समझाया, अक्सर अधूरी अपेक्षाओं और अन्याय की भावना से उपजा है। ऋषि, उन्होंने कहा, ज्ञान के चश्मे से दुनिया को एक निरंतर बदलते मंच के रूप में देखते हैं, जहां अभिनेता अपनी निर्धारित भूमिकाएं निभाते हैं। यह समझ उन्हें अपने कार्यों के परिणामों से खुद को अलग करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें क्रोध के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है। वासना, सूत जी ने आगे कहा, कामुक सुखों के लिए एक अतृप्त लालसा से उत्पन्न होती है। ऋषि, इन सुखों की क्षणभंगुर प्रकृति से अवगत होने के कारण उनमें स्थायी सुख की तलाश नहीं करते हैं। ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति उनके दिलों को एक ऐसे आनंद से भर देती है जो सभी सांसारिक सुखों से बढ़कर है, जिससे वासना शक्तिहीन हो जाती है।